बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी इंजीर की चटनी और इसे हम ताज़ा इंजीर से रेडी करेंगे। आजकल इंजीर का सीज़न है और अगर आपके एरिया में या आपके घर में इंजीर का दरख्त पाया जाता है तो आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि इंजीर का दरख्त जब फल उठाता है तो इसका फल इतना ज़्यादा होता है कि समझ ही नहीं आती है कि हम इसका क्या करें। क्योंकि इसकी तासीर को गर्म माना जाता है इसलिए इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाया जाता है। या तो हम इसे ड्राई कर सकते हैं और सर्दियों तक महफूज कर सकते हैं और इसकी दो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक में हमने इसे धूप में सुखाया था और दूसरी में हमने इसे शीरे में बॉयल करके धूप में सुखाया था और उसके बाद इसे महफूज किया था। तो इसकी आप चटनी भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसे क्या क्या बना सकते हैं इसकी भी बहुत सी रेसिपीज़ आपको आने वाले दिनों में मेरे चैनल पर मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं या कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो घर में इस्तेमाल होता है वो ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल क्योंकि हेल्दी माना जाता है और इसे हमने बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, इसलिए हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक प्याज को मैंने बहुत ही बारीक बारीक से चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है, ऐसे जैसे हम इसे ऑमलेट में काटते हैं। इसे हमने ब्राउन नहीं करना है। हल्का सा इसमें नमक ऐड करेंगे। ये एक टिप है प्याज को जल्दी से नरम करने के लिए। बाकी का नमक हम बाद में ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें फ्रेश कूटा हुआ ताज़ा लहसुन ऐड करेंगे। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा नरम नहीं किया है। ऑयल हमने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि जो लहसुन की कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो सके। लहसुन को मैंने बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है, मोटा मोटा ही रहने दिया है। जैसे ही लहसुन अच्छी तरह से भून जाएगा, छिलका उतार के हम इसमें 1 टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही साथ 1 से 2 अदद सब्ज़ मिर्च को भी बारीक बारीक सा काट के इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, 1/4 चम्मच से भी कम थोड़ा सा नमक। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसमें कम या ज़्यादा। कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1/4 चम्मच और साथ ही साथ इसमें जाएगा चाट मसाला आधा चाय का चम्मच। आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं अगर तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अगर कम खाना पसंद करते हैं तो तमाम अज्जा को आप कम कर दें। अब इसको खट्टा सा बनाने के लिए इसमें कच्चा आम ऐड करेंगे। छोटा सा कच्चा आम लिया है मैंने, उसकी गुठली को भी रिमूव कर लिया है और इसका छिलका उतार के इसे बारीक बारीक से चॉप कर लिया है, बिल्कुल उसी साइज़ में जैसे कि मैंने इसकी प्याज की कटिंग की थी। ठीक है। अच्छा, ये चटनी आप खुश्क अंजीर से भी बना सकते हैं। जब भी आप ये चटनी बनाएं और उन दिनों में कच्चे आम का मौसम ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आजकल क्योंकि कच्चे आम भी सीज़न में है और अंजीर भी सीज़न में है, इसलिए मैंने इसमें कच्चे आम ऐड किए हैं। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 4 से 5 खाने के चम्मच, ताकि इसमें जो हमने कच्चा आम डाला है वो अच्छी तरह से पक जाए। आँच को हमने दरमियाना ही रखा हुआ है। अगर आपको महसूस हो कि कच्चा आम अभी अच्छी तरह से गला नहीं है तो आप पानी इसमें थोड़ा सा मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अगर कच्चे आम को आप स्किप करते हैं तो इसकी जगह पे आप लीमू भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी खटास काफ़ी पाई जाती है जिसकी वजह से चटनी बहुत टेस्टी बनती है। 8 से 9 दाने मैंने यहाँ पे ताज़ा इंजीर के लिए हैं और उन्हें बारीक बारीक सा काट लिया है। आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़े पीसीज आप काटेंगे तो कुकिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप चटनी में इंजीर के बड़े चंक्स रखना चाहते हैं तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। आप इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं और इसमें पानी मत ऐड करें अगर आप इसके चंक्स चाहते हैं। तो मैंने इसमें जस्ट 2 चम्मच ही मज़ीद पानी ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए और अंजीर बाकी अज्जा के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, ये चटनी उनके लिए एक दवा का काम करेगी इंशाल्लाह। आप इसे बना के लंबे अरसे तक महफूज भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे चंद पत्ते मैंने ताज़ा पुदीना के लिए है, उसे हम बहुत ही बारीक बारीक सा काट लेंगे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं चटनी हमारी तकरीबन रेडी है। मज़ीद इसमें चम्मच हिलाते हुए इसे पकाएंगे और जिस कंसिस्टेंसी में भी आप इसे रेडी करना चाहते हैं उसी कंसिस्टेंसी में इसे लाएं और चूल्हा बंद कर दें। अगर आपने इसे बहुत लंबे अरसे के लिए फ्रिज में ही स्टोर करना है तो आपने इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर देना है, लेकिन रखना आपने इसे फ्रिज में ही है। 3 से 4 हफ्ते के लिए ये आराम से फ्रिज में स्टोर की जा सकती है। अगर आप इसे साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपने इसे फ्रीजर में रखना है। उसका अच्छा तरीका यही है कि आपने इसे टुकड़ियों की शक्ल में जमा लेना है और बाद में इसे आपने जब भी इस्तेमाल करना है 1 से 2 टुकड़ी या जितनी भी आपको क्वांटिटी इसकी चाहिए वो फ्रिज से बाहर निकालें। इसे रूम टेम्परेचर पे आने दें या ओवन में रख के इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँ। आप यकीन करें ये चटनी इतनी मज़ेदार है कि आप इसे सालन के तौर पे भी खा सकते हैं, लेकिन आप इसे चटनी के तौर पे ही खाएं क्योंकि इंजीर की तासीर गर्म होती है। तो आपने इसे एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है सालन की तरह, जस्ट चटनी की तरह ही इसे खाएं। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए।
अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। इंजीर की तमाम रेसिपीज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।